जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केंद्र शासित राज्य क्या होता है। जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो वहां जो पुलिस प्रशासन है या फिर अधिकारियों की बहाली की बात हो या फिर कोई भी अधिकारी की बहाली या फिर उस पर अधिकार रखने की बात हो, उसका पावर किनके हाथ में रहेगा? वो राज्य सरकार के हाथ में रहेगा, मतलब वहां के मुख्यमंत्री के हाथ में रहेगा, या फिर केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा, मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के हाथ में रहेगा। तो इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि अपने देश में केंद्र शासित राज्य कौन कौन सा है, केंद्र शासित जिला कौन कौन सा है, केंद्र शासित जगह कौन कौन सा है, और केंद्र शासित राज्यों में किनका पावर होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है। जो लोग हायर एजुकेटेड लोग हैं उन्हें तो पता है, लेकिन आम आदमी में इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसी को क्लियर करूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपके पास भी यह जानकारी रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक आप जरूर कर देंगे। तो आपको बता दूं कि केंद्र शासित राज्य, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, आर्टिकल 370 हटाया गया, तो हटाने के बाद भारत सरकार ने उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया। दो टुकड़ों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में ही एक लद्दाख जगह पड़ता था जिसको अलग कर दिया गया। लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया और दोनों को केंद्र शासित घोषित कर दिया गया। लेकिन केंद्र शासित राज्य घोषित करने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया और लद्दाख को केंद्र शासित रखा गया, उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया। राज्य का दर्जा अगर केंद्र शासित जगह भी है और राज्य का दर्जा मिल जाता है तो वहां चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन अधिकार केंद्र सरकार का होता है। केंद्र के अंदर में ही सारा काम वहां पर होता है। विस्तार से आपको बताता हूं। जैसे दिल्ली प्रदेश हो गया, दिल्ली भी एक केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली भी राज्य है लेकिन केंद्र शासित राज्य है। यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, अभी आतिशी मुख्यमंत्री है, या इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए, वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुना जाता है। वो मंत्री भी बनाते हैं और भी मंत्रालय होते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो उनके अंडर में नहीं होता है। पुलिस प्रशासन को यहाँ का मुख्यमंत्री या दिल्ली का गृह मंत्री जो होता है राज्य का, वो किसी प्रकार का उसको आदेश नहीं दे सकता है, किसी प्रकार का पुलिस पे पावर नहीं दिखा सकता है, किसी प्रकार का ट्रांसफर नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का बहाली नहीं कर सकता है। मतलब सीधा सीधा केंद्र के गृह मंत्रालय जो होता है उसके अंडर में प्रशासन होता है। यहाँ के एक छोटा सा कांस्टेबल भी है, वो भी मुख्यमंत्री का बात नहीं सुनता है। मतलब पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी चाहे छोटे ही लेवल का हो, उसको मुख्यमंत्री का बात कोई सुनता ही नहीं है, न किसी मंत्री का बात सुनता है। उसका एक अलग ही स्वयं होता है, मतलब केंद्र सरकार के अंदर में डायरेक्ट होता है, जैसे एक तरह से समझिए आर्मी होता है। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का योजना पास करना हो, फंड पास करना हो, किसी प्रकार का नया स्कीम लॉन्च करना हो, उसके लिए केंद्र सरकार के जो द्वारा नियुक्त होता है राज्यपाल। केंद्र शासित राज्य में जो राज्यपाल होता है, जिसे उपराज्यपाल कहा जाता है, जिसको एलजी आपने सुना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं उनको। जो केंद्र शासित राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनको एलजी बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे दिल्ली में होता है, दिल्ली में है लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में सुना होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये सब एलजी होता है। तो एलजी का ज्यादा पावर होता है। जब तक एलजी का सिग्नेचर नहीं होगा, एलजी जब तक नहीं कहेंगे, तब तक किसी भी अधिकारी का तबादला, बहाली, कोई योजना का लॉन्चिंग, कोई फंडिंग पास या फिर कोई किसी नई योजना पर काम नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। तो एक तरह के समझिए वहां के मुख्यमंत्री कठपुतली होते हैं। मतलब कि वो होते तो है लेकिन सिर्फ वो विकास कार्य करने के लिए कर सकते हैं। वो भी कुछ पार्टिकुलर एरिया रहता है उनका, बाकी कामों के लिए राज्यपाल ही पूरे पावर में रहते हैं। एक तरह से राज्यपाल शासन इसको मान सकते हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी अब पुलिस है, पहले तो पुलिस तो वहां राज्य सरकार के अंदर में, राज्य सरकार का चलता था, लेकिन अब क्या है, वो सीधा सीधा राज्यपाल के अंदर में आ गया। वहां जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, तो वो उपराज्यपाल है वहां का। और क्या है, उन्हीं के हाथ में, राज्यपाल नहीं होता है, ये भी समझिए केंद्र शासित राज्य में राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल बनाया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उनके हाथ में टोटल पावर रहता है। इसी प्रकार से जैसे दिल्ली में होता है, उसी प्रकार से अब जम्मू कश्मीर में होगा। पूरे पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के अंदर में, उसको बहाली करना है, हटाना है, ट्रांसफर करना है, क्या करना है, आपको डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक सब केंद्र सरकार के अंदर में रहेगा। उन्हीं का बात सुनेगा, वहां का मुख्यमंत्री का या फिर वहां का कोई मंत्री का उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार
नहीं रहेगा। इसके अलावा बता दूं, वहां जितने भी अब योजना चलाना है, किस प्रकार का कौन योजना चलेगा, क्या लागू करना है, क्या हटाना है, किस प्रकार का सरकारी वैकेंसी निकालना है, ये सब होगा केंद्र सरकार के सहयोग से। मतलब राज्यपाल जब तक उसका सिग्नेचर नहीं करेंगे, राज्यपाल जब तक उसको लिखित में पास नहीं करेंगे अपने सिग्नेचर द्वारा, तब तक वहां नहीं हो सकता है बहाली। मतलब पूरे के पूरे समझिए एलजी के हाथ में ज्यादातर पावर होता है, अधिकतर पावर। तो वहां की भी पुलिस है एक तरह से समझिए आर्मी के ही बराबर हो गया कि डायरेक्ट केंद्र सरकार का उस पर अधिकार होता है। तो ये मैं बात बताया दो केंद्र शासित राज्य का, जिसको राज्य का दर्जा है, मुख्यमंत्री तो है लेकिन उनका बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है, बहुत ज्यादा पावर नहीं है। इसके अलावा केंद्र शासित बहुत सारी जगह, जैसे मैंने आपको बताया लद्दाख है, ये केंद्र शासित जगह है। चंडीगढ़ केंद्र शासित जगह है। लक्षद्वीप केंद्र शासित जगह है। इससे क्या है, ऐसे ऐसे और भी है, तो आपको बता दूं इसमें क्या है, ये सब तो राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन केंद्र शासित क्यों रखा गया, ये समझिए केंद्र शासित क्यों रखा गया जब राज्य का दर्जा नहीं है, वहां क्या भाई संवेदनशील है कि केंद्र शासित रखा गया है। तो देखिए चंडीगढ़ को बताता हूं। चंडीगढ़ है दो राज्य की राजधानी। आप नहीं जानते हो तो जानिए, जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। पंजाब और हरियाणा का एक ही राजधानी है, वो अलग अलग नहीं है। पंजाब और हरियाणा का एक ही राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ ये दोनों राज्य की राजधानी है और दोनों राज्यों का हाई कोर्ट भी वहीं पर है। तो आपको बता दूं, ये जब दो राज्य का राजधानी है, इसीलिए न इसको अधिकार दिया गया है पंजाब को, न हरियाणा को अधिकार दिया गया है। ये केंद्र ने अपने अंडर में रखा है, केंद्र शासित स्थान बनाकर। ये सिर्फ दोनों राज्य की राजधानी रहेगा और इस पर शासन जो रहेगा वो केंद्र का रहेगा। वहां पर चंडीगढ़ का अलग पुलिस प्रशासन है, चंडीगढ़ का अलग सारा चीज है, चंडीगढ़ का जो भी होता है अधिकार पावर वो केंद्र शासन के अंदर में रहता है। वहां के पुलिस पर भी किसका, केंद्र का अधिकार है। पंजाब पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है, चंडीगढ़ पुलिस अलग है बिल्कुल। इसी प्रकार से लक्षद्वीप है। अब लक्षद्वीप क्या, वो द्वीप है, वो आपको बता दूं कि समुद्र के किनारे, समुद्र में है, तो बिल्कुल अलग है, साइड में है, इसीलिए उसको केंद्र शासित रखा गया है ताकि उसको किसी प्रकार का विवाद न हो। किसी प्रकार का राज्य का अगर दर्जा दे दिया जाए, राज्य बना दिया जाए, तो हो सकता है किसी प्रकार का विवाद हो जाए, वो विवादित बना दे वहां का जिसके पास पावर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग द्वीप है। तो वो भारत के अंदर में है, भारत का अखंड हिस्सा है, तो इसीलिए उसको केंद्र शासित रखा गया। जम्मू कश्मीर विवादित था, इसीलिए उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया 370 हटा के, क्योंकि वहां के जो अलगाववादी है हमेशा विवाद है, भारत का अखंड हिस्सा लेकिन अलगाववादी हमेशा विवाद करते थे, इसीलिए उसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया। इसके अलावा अंडमान और निकोबार ये भी केंद्र शासित है। तो ऐसे ऐसे कई केंद्र शासित जगह है, राज्य है। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि केंद्र शासित जो राज्य होता है या जगह होता है, उस पर किसका अधिकार रहता है, क्या पावर रहता है, वहां के मुख्यमंत्रियों का क्या पावर रहता है, इसीलिए ये चीज मैंने बताना मेरा मकसद था। दिल्ली में इसलिए केंद्र शासित राज्य रखा गया, इस चीज को समझिए। बहुत लोग कहते हैं कि उसको राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। रखने का ये बहुत बड़ा कारण है, और ये आज नहीं, ये देश के आजादी के बाद से ही और एक केंद्र शासित राज्य है। क्यों? अब देखिए दिल्ली में क्या है, देश की राजधानी है, और यहाँ पूरे देश के केंद्रीय जितने भी मंत्री है या फिर पूरे देश के जितने भी सांसद है, सभी को हाउस यहीं आवंटन किया जाता है, यहीं रहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे देशों का दूतावास, ये सब राजधानी दिल्ली में। अगर राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार दे दिया जाएगा राज्य का, यहाँ का प्रशासन उनके हाथ में दे दिया जाए, सारा पावर उनके हाथ में दे दिया जाए, तो क्या होगा, कल होकर अगर केंद्र में किसी और की सरकार रहेगी, राज्य में किसी और की सरकार रहेगी, जो अभी स्थिति है, बहुत बार ऐसा हुआ है, तो क्या होगा कि राज्य सरकार अपने मनमानी करने लगेगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई केंद्रीय मंत्री हो या फिर कोई कुछ भी हो, उस पर अपना अधिकार जमाने लगेगा कि मैं जो करूंगा वही होगा, मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे राज्य में आप रह रहे हैं, मेरे राज्य में आपका ऑफिस है, कार्यालय है, यहाँ संसद भवन है, बहुत सारी चीजें है। तो इसीलिए पूर्ण राज्य का दर्जा न दिया गया है इसे, ना ही कभी दिया जा सकता है, भले ही कितने भी मांगे हो, क्योंकि ऐसे भी देश की राजधानी है, तो इसे तो राज्य का दर्जा भी नहीं मिलना चाहिए था, इसे तो केंद्र शासित राज्य डायरेक्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर राज्य का दर्जा है, क्योंकि और बहुत सारे विकास कार्यों के लिए राज्य का दर्जा देना जरूरी होता है, ताकि मुख्यमंत्री भी कुछ काम करे। लेकिन प्रशासन हो गया, यहाँ का अधिकारी हो गया, बहुत सारे चीजें हो गए, वो सारा चीज मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं दिया जाता है, उस पर सीधा सीधा गृह मंत्रालय का अधिकार होता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का अधिकार होता है। तो मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने का कोशिश किया हो जम्मू कश्मीर के बारे में और केंद्र शासित राज्यों के बारे में, कि क्या होता है, इसका क्या काम है, क्यों लगाया जाता है, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी कोई मुद्दे पे आपके मन में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई कानून से संबंधित, कोई सरकारी स्कीम से संबंधित, कोई रेलवे का नया अपडेट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक को ही वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइबर है तो आप मेरा वीडियो देखते ही होंगे, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक, वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।